नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुजस्समीन व शमियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि दौरान बयान के जाने अनजाने कोई गलती या कोताही हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास फजल व करम से हमें माफ़ फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अजीज समियात, रमज़ान शरीफ के फजीलतें बयान कर दें, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत बयान कर दें कि एक मरतबा अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवागर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है कि जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और वो हवा जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो सब आने वाला है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर अल्लाह की निगाहें रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाहें रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाहें के तालिब होते हैं, हम किस किस के तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं पीर साहब की निगाहें पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान साहब बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगा। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी वाला है। अंदाजा तो करें जिस पर अल्लाह की निगाहें रहमत पड़ जाए और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है और खुदा की निगाहें रहमत जिस पर पड़ गई उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जला नहीं सकती। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है और वो पहली रात आती है और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं, उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम अपने फोन पर लगे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, टीवी पे सीरियल देख रहे होते हैं। उस वक्त हम अपने घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाया कर रहे होते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मौत की तलवारें हमारे सरों पर लटक रही है और हमें जल्द से जल्द मौत की तैयारी करना है। सूफिया फरमाते हैं जैसे ही सूरज गुरूब होने वाला होता है तो किसान नजर सूरज पर रखता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है। उसको याद है ये बात, उसके जहन में है ये बात कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले हमें अपना काम को मुकम्मल कर देना है ताकि कल का सूरज तुलू होने के बाद हमें फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर वो किसान सूरज गुरूब होते होते मर गया तो कल उसका काम कोई और कर जाएगा, उसका बेटा बीज बोएगा, उसकी बहू बीज बोएगी, उसकी बीबी बीज बोएगी, उनके रिश्तेदार बीज बोएंगे। लेकिन याद रखना दुनिया के अंदर हमारी सूरज गुरूब हो गया तो फिर हमें नेकियों का बीज हमारी जगह कोई नहीं बो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान के शक्ल में, कभी शबे बरात की शक्ल में, कभी शबे कद्र की शक्ल में, तो कभी अल्लाह अकबर माह शब्बान की शक्ल में, कभी लैलतुल बरात के शक्ल में ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है तो ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूँ, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूँ कि इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले ताकि मैं तेरी मगफिरत कर सकूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान की रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकता। ये माह रमजान के रोजे की फजीलत हासिल है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बरगाह में अर्ज करती हैं, मेरे करीब हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान में तेरी इबादत करे, तो हमें उनकी निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ के रातों को जाकर तुम्हें मनाने की कोशिश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात के बदले, रमजान शरीफ के हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 300 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, जिना को, शराब को, झूठ को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अवलीन व आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले इंसान तक अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाएं तो भी इस महल की इतनी जगह बोलेंगे जितने की बकरे की रान। आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम औलीन व आखिरीन इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान में एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ के रातों को भी जाया कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया माह रमजान के हर रात अल्लाह पहले आसमान पर तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूबे आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफी तलब कर ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवान अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांग ताकि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांग ताकि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, माह रमजान हम सब के लिए एक एक पल, हर एक एक मिनट हम सब के लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही खास है। तो इसे टीवी और सीरियलों के सामने बैठकर इस कीमती वक्त को जाए न जाने दें। दीन की बात को सदकाए जारिया की नियत से फैलाना सबाब का काम है, तो इसे सदकाए जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरे तक जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इल्म दीन सीखने की नियत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाला तमाम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।